नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशौती इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा है कि अब भी लगभग 70 लोग लापता हैं, जिनको जीवित ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा है कि हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर क्यों थोपे गए। वहीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में विभाजन संबंधी पाठ्यक्रम को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब जिंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें, ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। नहीं, वो तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहां से यात्रा चल रही थी तो यहां से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। वो तो तालीम से लेके था। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये वन डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीजें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल कर लेंगे। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और खासकर जब सियासी लोग ये करते हैं, तो गलत है। क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलेगी, बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो आरएसएस के खिलाफ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहां तक हो सके इन चीजों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब हमारा बेड़ा गर्क अंग्रेजों ने किया नहीं किया वो तो सच्चाई है। अंग्रेजों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने की मांग नहीं आई। लेकिन जो सच्चाई है वो रख लीजिए। लेकिन इसमें अब आप सियासत भी लाएंगे, वो गलत है। उमर साहब, ये कैंडिडेट को लेकर हम देख रहे हैं तनकीद हो रही है अपोजिशन की जानिब से। अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अपोजिशन है ना, उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। तब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते रहें। इलेक्शन होगा और चलिए
पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।